तो आमिर इलियास राणा साहब उनसे ही बात करेंगे, लेकिन इस चले आप बता दें, मैं हालांकि मदर साहब से भी बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल ये वाला बनता है कि वो कह रहे थे एस्टैब्लिशमेंट को कह। तो आमिर भाई आपकी क्या स्टडी है इमरान खान साहब की ये स्ट्रेंथ है कि जी मैंने बात नहीं करी पॉलिटिशियन करप्ट है, या कोई साइकोलॉजिकल इशू है कि नहीं फौज उनको बहुत अजीज है इतना कुछ करने के बावजूद भी फौज के खिलाफ? इतना कुछ करने के बावजूद स्ट्रेंथ की वजह से 9 मई किया और कोर कमेटी ने पूरी एक किताब लिखी पीपल्स पार्टी के हक में 2 दिन पहले, जब उनकी तरफ से बयान आए कि जी इनको भी पीटीआई के बगैर इलेक्शन नहीं होना चाहिए, फलाना नहीं होना चाहिए। आपको पता है मौलाना फजलुर रहमान के घर बंदे भेज दिए। फिर जब अपना ही मीडिया जिसको गाली और गलोच पे लगाया था वो पीटीआई के अपने लीडर्स पे पड़ गया, तो उन्होंने कहा जी हम तो 1 घंटा सिर्फ ताज़ियत करने गए थे। उनके आधे मुलाकाती कह रहे थे हम सियासत पे बात करने गए हुए थे, उसी मुलाकात वाले। अब असद कैसर कहाँ खड़े, कोर कमेटी कहाँ खड़ी है? खान साहब का ये तरीका वारदात है, ये पहली दफ़ा नहीं कर रहे वो। उनका हमेशा से ये है कि दाव लगे तो लगाऊं और रहूं ऊपर, खड़ा रहूं कि नहीं देखें आखिरी दिन 4 अगस्त को क्या कहा था कि मैं पीडीएम और इस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाहता हूं। भाई वो कह रहे हैं अपना काम करो, सियासत करो, सियासत के लिए रास्ता बनाओ। आप दीवार में टक्कर मारने जा रहे हो, मारो टक्कर, आपको नतीजा भी मिल गया है। आप दबाते हैं, धमकाते हैं, फिर पैर दबाते हैं, फिर आपको समझ नहीं आती, फिर आपके साथ लोग आ जाते हैं, ओ वो तो बड़ा मजबूत है जी, वो तो फलाना है। भाई होना चाहिए मजबूत सियासतदान को। नवाज शरीफ जेल में लंदन से आके बेटी के साथ गया था, किसकी मिन्नत की थी? उसने एस्टैब्लिशमेंट को पुकारा था, वो आ गया। उसने सिर्फ एक दफ़ा जज साहब से कहा कि मेरी बीवी बीमार है, आप फैसला डिले कर दे, उन्होंने नहीं किया, वो आ गया। एस्टैब्लिशमेंट रोकती रही उस वक्त, अबू धाबी में भी मैसेज करते रहे कि आप वापस चले जाएं, आप वहीं रुक जाएं, यहाँ ना आए। ये सियासतदान का फ़र्क है कि वो बच्चों और औरतों के जरिए कवर लेता रहा और पेट्रोल बम डलवाता रहा पाकिस्तान के इदारों पे कि मैंने अरेस्ट नहीं देना। ये बहादुरी नहीं होती, ना ये सियासत होती है। आपके जहन में है कि नहीं मेरे अलावा कुछ भी नहीं है, तो आपको समझ आ गया कि आपके अलावा सब कुछ है। कि इमरान खान साहब के जहन में है कि उनके अलावा कोई नहीं, इसलिए वो सियासतदानों से बात नहीं करते, लेकिन फौज को वो क्योंकि पावर समझते हैं तो मजबूरन उनसे बात करने को तैयार है। यही कह रहा है आपका मदर साहब? फिर मैं आगे चलूंगा, सॉरी आमिर साहब, आपका यही कहना है? आमिर साहब, आमिर भाई आपसे पूछ रहा हूँ। जी मैं यही कह रहा हूं कि उनका ये जो वतीरा है ना, जो अब मौलाना फजलुर रहमान के पास गए, मैं समझ गया, जो भट्टी साहब अब कह रहे थे ना कि उनके फॉलोअर्स की ये मसला है नहीं कि जी वो किसी तरफ जाए ना जाए, लेकिन मैं कह रहा हूं जो सोशल मीडिया ब्रिगेड उन्होंने बनाई है वो उनके लिए बहुत बड़ा मसला है। बिल्कुल ठीक है, आप जहन में रख लें जिस इशू पे वो बिट्रे किया है उन्होंने उनको भाई सोशल मीडिया ने तो इमरान खान को आप सिर्फ हमारी सुनोगे जेल तक पहुंचा दिया। इमरान खान ये समझते थे ना कि ये सोशल मीडिया पे जो ट्रेंड्स बन रहे हैं, ये करोड़ों लोग जो आ रहे हैं उनके साथ है। 9 मई को वो करोड़ों के लाखों भी नहीं निकले। ये सोशल मीडिया वाले तो इनमें से अक्सर तो बहुत ही बेशरम बेहया साबित हुए तहरीक इंसाफ वाले जो है, क्योंकि इन्होंने इमरान खान को वो जन्नत भी तो इसी वजह से वो जन्नत दिखाई कि इमरान खान जब बाहर निकले हैं तो ये तो अपने घरों से बाहर नहीं निकले, ये तो इतने बेशरम है इनमें से अक्सर जो है सोशल मीडिया वाले। अच्छा मदर साहब, आप तो इतनी देर से बातें कर रहे हैं रूल ऑफ लॉ और जो है वो इस्टेब्लिशमेंट को न्यूट्रल। भाई इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल अगर रहने का फैसला कर भी ले तो हमारे पास इमरान खान साहब जैसे इतने बड़े लीडर हैं जो कहते हैं कि मेरी तौहीन और हतक है कि मैं सियासतदानों से बात करूं, वो ही कैन शेक हैंड विद द इस्टेब्लिशमेंट बट नॉट विद देम। तो इसका क्या हल है सर? मुझे ये ना बताइएगा कि ये मुल्क का बड़ी बदकिस्मती में बताएं कि आपके ख्याल में इमरान खान ऐसा क्यों सोचते हैं? ऐसा तो अभी कोई पॉलिटिशियन इस तरह इतना सोचता नहीं, इतना कि यार मैं इस्टेब्लिशमेंट के बगैर चल ही नहीं सकता, कि ये जनरल सोच है सबकी। जी देखें कामरान, देखिए हमें ये इसको कन्फाइंड नहीं करना चाहिए। इमरान खान बिल्कुल एक डिफरेंट, मेरे ख्याल से हमारी पॉलिटिकल ब्रीड में एक डिफरेंट स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स वो करते हैं, उससे एग्री करें या डिसएग्री करें। उनकी 96 से लेके और उन्होंने बहुत से यू टर्न लिए, जो एक यू टर्न उन्होंने नहीं लिया अब तक वो यही था कि पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन से बात नहीं करनी। ये अगर आप पूरी उनकी 96 से आज तक की वो देख लें, लेकिन बीच में एक ऐसा वक्त आया था जब वो नवाज शरीफ के साथ अलायंस में भी थे, लंदन भी नवाज शरीफ के साथ उस वक्त उनका टारगेट नहीं। वो इमरान खान कहते हैं उस वक्त पनामा करप्शन केस मेरे सामने नहीं थे। नहीं, ये तो खैर कहने की बातें उन्होंने फिर 96 की पॉलिटिक्स अपनी उसकी बुनियाद पे क्यों रखी थी। लेकिन चीज़ ये है कि हमारे यहाँ बदकिस्मती ये है कि 2014 में जब पूरी पार्लियामेंट अपोजिशन समेत मियाँ साहब के साथ खड़ी हुई, उस वक्त मियाँ साहब ने क्या किया? उनको क्या ज़रूरत थी जनरल राहील शरीफ से ये कहने की कि आप इमरान खान और ताहिरुल कादरी से बात करें?
सही बात। आपकी पार्लियामेंट सर वो उन्होंने शायद इसलिए किया कि उनको ये लगा कि इनकी बात ही समझेंगे, मेरी तो बात मेरे तो बस की बात नहीं है। लेकिन इस पे मुझे पता है आमिर रियाज राणा साहब बड़ा बताना चाह रहे हो कि वक्त की किल्लत है। मैं भट्टी साहब को क्विकली ऑन बोर्ड ले लूँ। भट्टी साहब, फिर हाउ वुड यू सी द थिंग्स प्रोग्रेस सर, इलेक्शन अप टू द इलेक्शन? सर 9 मई गलत सियासी फैसलों और हालात के जबर में दबी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पीपल्स पार्टी सिंध तक महदूद, पूरा मुल्क मेरे महबूब कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के हाथ के पास, और मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का मुकाबला पहले भी कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से है, और मेरे महबूब कायद अगली चौथी मरतबा, वैसे तो आप भी वज़ीर आज़म है लेकिन चौथी मरतबा वज़ीर आज़म बनेंगे। और मैं अभी कहीं सुन रहा था कि इसहाक डार साहब को निगरान हुकूमत ने अपना नुमाइंदा मुकर्रर किया है सेनेट में। तो अब सोच लीजिए कि इस वक्त भट्टी साहब आप वोट डालने जाएंगे अब जब इलेक्शन होगा? जाऊंगा, अगर मैं कराची ना गया अपने चैनल की वो ट्रांसमिशन में तो ज़रूर जाऊंगा। आमिर साहब आप वोट डालेंगे? आप कराची में वोट डाल सकते हैं भट्टी साहब आप? मैंने तो इस दफ़ा वोट इसलिए डालना है कि मैंने पहली दफ़ा इस्लामाबाद में वोट अपना दर्ज करा दिया है। अच्छा, मुबारक हो भट्टी साहब। हम ये तो नहीं बताएंगे किसको डालेंगे। चले मदर साहब आप डालेंगे वोट? हाँ क्यों नहीं डालेंगे? हैं जी मदर साहब, प्रोड्यूसर नहीं बोलने समझ दे रहा। बिल्कुल डालेंगे वोट। अच्छा डालेंगे इंशाल्लाह। मैं कोशिश करूंगा, मैं इंशाल्लाह भरपूर कोशिश करूंगा, मैं इंशाल्लाह भरपूर कोशिश करूंगा कि वोट ना डालूं और अपने वोट की हतक ना करवाऊं, उसकी तौहीन ना करवाऊं, उसको मिसयूज ना होने दूं। लास्ट टाइम मेरे साथ बड़ा हाथ हो गया था।